तो ये सब कैसे हो। मैं हूं नॉन और रिटेल अनोइन चैनल पर आप लोगों का और एक बार स्वागत। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि एईपीएस बिजनेस का फ्यूचर में क्या एईपीएस बिजनेस चलेगा, एईपीएस बिजनेस क्या बाद में कर सकते हो या आपको कितना प्रॉफिट होगा, फुल डिटेल्स में आज आप लोगों को बताऊंगा। जो भी न्यू रिटेलर ऑलरेडी एईपीएस पर काम करते हो या आप लोग एईपीएस लेकर काम करना चाहते हो, तो सभी लोगों के लिए आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो है, अगर आप एईपीएस बिजनेस कर रहे हो तो इसका बहुत सारा चीज़ है जो आप लोगों को अच्छे से जानना चाहिए, जिसमें से आज के वीडियो आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। देखो, एईपीएस बिजनेस का फ्यूचर अगर मैं एक बात पर आप लोगों को बताऊं तो एईपीएस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही खराब है। एक तरह से बात करूं तो बहुत ही खराब बोल सकते हो। फ्यूचर में इनका ज़्यादा आप लोग बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल आएगा कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं एक एक करके सारा डिटेल्स बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है जिसके लिए एईपीएस बिजनेस बाद में नहीं चलेगा। तो इसका बहुत सारा रीज़न है जो मैं एक एक करके मतलब आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो रीज़न है कि ये बिजनेस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिटेलर लोग, क्योंकि अभी रिटेलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक गांव में जब पहले 10 गांव मिलकर एक बैंक या एक सीएसपी या एक एईपीएस काम होता था, अभी एक गांव पर लगभग 2 एईपीएस का काम हो रहा है, जो कि एक बहुत मतलब एक लॉस का चीज़ है। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो भी लोग सही से काम करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखो, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिनिमम आप लोगों को 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपीज़ यहाँ पर फंसा के आप लोगों को रखना ही पड़ेगा। तो 10, 20, 40 हज़ार अगर आप फंसा के रखोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप इतना सिर्फ सोच लो कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना है। तो अगर मान लो मेरे पास दिन में 4 कस्टमर है, 10,000 रुपीज़ करके विड्रॉल किया, 40 मतलब 40 हज़ार मेरा टोटल इन्वेस्ट है और वो खत्म होगा। मैक्सिमम मेरे को जो कमीशन मिलेगा वो 40 रुपये मेरे को कमीशन मिले। तो ये जो 40 रुपीज़ कमीशन मिले, इसमें मेरा क्या मेरे घर चल सकता है या मेरे मतलब जो हाथ खर्च है वो चल सकते हैं, आप बता सकते हो। तो देखो, रिटेलर इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इसका बिजनेस भी बहुत ही ज़्यादा, जो कस्टमर पहले आता था उतना कस्टमर अभी जो भी एईपीएस का रिटेलर पहले बहुत पहले से रिटेलर लेकर काम करे, उन लोगों को पता है कि उनके पास और उतना ज़्यादा कस्टमर नहीं आता। जो पहले जितना ज़्यादा कस्टमर आता था वो उतना ज़्यादा नहीं आते। एक मेन रीज़न है जो कि एईपीएस बिजनेस बाद में नहीं चल सकते, क्योंकि इस तरह का अगर होगा बहुत ज़्यादा रिटेलर हो जाएगा तो एक कस्टमर कितना, देखो कंपनी को फायदा तो जरूर होगा पर रिटेलर का फायदा कुछ नहीं होगा। तो रिटेलर का अगर फायदा नहीं होगा तो बहुत सारे लोग काम छोड़ देंगे और काम छोड़ेंगे तो यहाँ पर बिजनेस डाउन होगा। तो एईपीएस बिजनेस को आप फ्यूचर में नहीं ले सकते, क्योंकि एईपीएस लेना हो चुका है आसान, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, आईडी के साथ बैनर मिल रहा है, बेनिफिट और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव ऑफर मिले। तो ये मतलब हर कोई अभी ले रहा है, हर कोई, मतलब जो कोई सोच रहा है मैं घर का जो लोग हैं, मेरे जो 10-20 लोग हैं उससे पैसे विड्रॉल करूँ, तो ये सोचकर वो लोग ले रहे हैं और अगल बगल का जो भी है उसका पैसे विड्रॉल करके वो दे रहे हो। तो इतना ज़्यादा रिटेलर होने के लिए बिजनेस भी बहुत ही कम हो जा रहा है, रिटेलर लोगों को इनकम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसके लिए इसका फ्यूचर बहुत ही खराब एक बोल सकते हो, एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होता है वो है मिनी स्टेटमेंट। देखो, आप सभी लोगों को पता है पहले आधार में मिनी स्टेटमेंट नहीं देता था, बट मिनी स्टेटमेंट जब से लॉन्च किया बहुत सारे रिटेलर को बहुत सारा फायदा हुआ है, क्योंकि हर एक मिनी स्टेटमेंट चेक करने पर 1 रुपीज़ मिलते हैं, बहुत बढ़िया बात है। पर यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं होते। मतलब जेन्युइन क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो मिनी स्टेटमेंट मिलते हैं लगभग, अगर मैं एसबीआई की बात करूँ, अदर्स बैंक लगभग ठीक ठाक दिखाता है, बट जो एसबीआई बैंक है इसमें लगभग 21 डे से लेकर 30 दिनों का पीछे का मिनी स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाते हैं। ओके, जिससे उससे पीछे होता है बट आगे नहीं होते। तो मान लो मेरे पास आज एक कस्टमर आए जिन्होंने पूछ रहा है कि मेरे को क्या जो वयस्क भत्ता पैसा पेंशन आता है क्या वो आया है, मेरे को क्या लक्ष्मी भंडार जो वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो वो क्या पैसा है। तो हम गारंटी से नहीं बता सकते आपके अकाउंट पे वही पैसा आया है, क्योंकि ये हमको दिखाता नहीं है एईपीएस पर, क्योंकि एईपीएस पर दिखा देते हैं लगभग 1 मंथ का पीछे का स्टेटमेंट दिखाते हैं। तो उसके लिए आप किस तरह से बता सकते हो, वो एक कस्टमर को बताना मुमकिन नहीं होता है। एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है एईपीएस में। तो ये प्रॉब्लम के लिए बाद में एईपीएस नहीं चल सकते, क्योंकि कस्टमर को अगर हम सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए तो कस्टमर को हम क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट सर्विस क्या देंगे, एक मेन चीज़ है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है बैंक। देखो, बैंक का जो बीसी लोग होता है वो ऑफिशियल एग्ज़ाम देते, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करते, उसके बाद वो ट्रेनिंग लेते, उसके बाद वो एसबीआई का सीएसपी बनते या जो भी बैंक बोलो उसका सीएसपी बनते। हम एईपीएस जो सीएसपी है ये क्या करते हैं, हम ऑनलाइन पर जाते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं उसको व्हाट्सएप पर, उसके बाद हम आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट सेंड कर देते, कोई भी पैसे नहीं लगता, हमारा आईडी बन गया, हम डिवाइस से कस्टमर का लगातार पैसा विड्रॉल करें। ओके, ये कस्टमर के लिए बेनिफिट वाला बात है, कस्टमर चाहते भी ऐसा है।
तो कस्टमर का लाइन वगैरह जाना था, कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बट एक सही से सोचो तो हम बहुत सारे काम करते हैं, जो भी लोग एपीएस में काम करते हैं, ये लोग जेरोक्स करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, कोई मोबाइल शॉप है, कोई मेडिसिन का शॉप है, कोई ना कोई शॉप है, साथ में एपीएस है। बट जो लोग बैंक के बीसी पॉइंट मतलब जेन्युइनली काम करते वो लोग देखोगे उसका बैंक बीसी के साथ एक चीज़ को नहीं जोड़ सकते, कोई भी चीज़ उसमें जोड़ नहीं सकते, ये उनका रूल है। ओके, तो वो लोग एग्ज़ाम देते हैं, फिर मतलब उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो लोग सिर्फ यही काम को करेंगे। तो अगर उनके पास कस्टमर नहीं जाएंगे तो उनका कैसे चलेगा? आप लोग नॉर्मल सी बात कर सकते हो, अगर उसका जो मेन ब्रांच है वो तो देखेगा ना, मेरे जो ऑफिशियल बीसी है जो मेरे को इतना काम देता था बट अभी वो नहीं दे रहे, तो वो लोग भी बैंक भी डायरेक्ट इस सर्विस को ऑफ कर सकते हैं, जो कि अगर बैंक को भी लगे ज़्यादा उनके पास ट्रांजेक्शन नहीं जा रहे तो बैंक को भी इस सर्विस को, मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि बंद कर दिया हो, क्या करने वाला है, पर ये तो हो सकता है ना, क्योंकि मैंने जो चीज़ आप लोगों को बताया का थोड़ा सा देखोगे, अंदर से देखोगे, कोई एसबीआई के मतलब कोई भी जो फिजिकल बैंक का सीएसपी है वो लोगों को पता है कि वो लोग मेहनत करके अकाउंट ओपनिंग किया। अब देखो जो लोग हम एपीएस में एक काम करते कि वो स्टेट बैंक जो भी बैंक है, बहुत सारे रिटेलर क्या करते हैं, उनको बैलेंस को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, बिल्कुल जीरो। बट वो रूल नहीं है क्या बैलेंस को बिल्कुल जीरो कर सकते हो क्या, बट रूल नहीं, बट वो नहीं है, वो ठीक नहीं है क्योंकि जीरो करना। ओके, क्या है ना, वो लोग मतलब एक मेहनत करके उतना अकाउंट ओपन किया है, मतलब बहुत सारे अकाउंट ओपन किया है, मेहनत किया है, और वो लोग अगर उनके पास कस्टमर नहीं जाएगा तो बैंक को में कंप्लेन करेगा कि हमारे पास कस्टमर नहीं है। तो बैंक अगर इसको थोड़ा सा दिखेगा तो एपीएस को बंद कर सकते, या जो उनके एरिया में जो सर्विस है शायद उनको बंद कर सकते। तब अगर एपीएस बंद हो जाए तो जो रिटेलर ओनली एपीएस के ऊपर भरोसा करते वो लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकते हैं। तो अगर आप एपीएस बिजनेस कर रहे हो तो ज़रूर उनके साथ कोई बड़े बिजनेस को जोड़ लो, जैसे कि मोबाइल टेलीकॉम या ऑनलाइन का साइबर कैफे, अच्छा साइबर कैफे, इसको मेडिसिन शॉप वगैरह, जो उनके साथ जुड़कर अगर आप एपीएस काम करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कस्टमर एपीएस का आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़े, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगा, आपके पास जितना पैसा विड्रॉल हो गया उसमें से आप काम कर सकते हो, इतना बढ़िया बढ़िया काम हो सकते हैं अगर आप सही से मतलब किसी अदर्स काम के साथ एपीएस को जोड़ोगे। बट अगर आप ओनली एपीएस के ऊपर डिपेंड रहोगे तो बाद में आप बहुत ज़्यादा फंसताओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। इसके जब पहले बाद भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता देता हूँ ईपीएस पर, जो कि बहुत सारे रिटेलर इस प्रॉब्लम की वजह से इसको छोड़ रहे हैं। फर्स्ट तो जो मैंने बता दी, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अगर अदर्स किसी पे फंसाओगे तो अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। पर देखो इन्वेस्टमेंट को छोड़कर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, कस्टमर आता है, दो कस्टमर का अगर आप बैलेंस चेक कर दिए उसके बाद बताइए आपके अकाउंट में 1000 है, तो कस्टमर बताएंगे मेरे जो पास मतलब मेरे जो पास में रहते हैं वो आदर्श बैंक कर गया था, उसका पैसा आ चुका है, पेंशन आ चुका है, मेरे क्यों नहीं आया, उनका वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर आ गए, आपके पास क्यों नहीं आया। तो इस तरह का इतना ज़्यादा सवाल है, लिमिट ख़त्म हो गया, क्यों लिमिट ख़त्म हो गया, मान लो कोई इंश्योरेंस उसका अकाउंट पर हुआ है और हर मंथ या हर साल कुछ पैसा काटता है, तो अगर वो तो आप बताओगे कि आपका पैसा काट गया तो क्यों कटा है, तो ये बता के थक जाना होगा। सही में 2-3-4 रुपीज़ का कमीशन मिलते हैं तो ये चीज़ को आप बता के थक जाओगे। तो इस थकने के वजह से भी बहुत रिटेलर इस काम को छोड़ रहा है। और बात तो मैंने बता दी मिनी स्टेटमेंट, साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग चार्ज वगैरह लेते हैं, लेना जेन्युइन सी बात है, यहाँ पर कोई ज़्यादा इनकम नहीं है तो चार्ज लेना, इसमें भी रिटेलर का दिक्कत है। तो देखो इसमें मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में ये एपीएस ज़्यादा चलेगा, बैंक ज़्यादा सीएसपी मतलब जो हमारे एपीएस में काम करते हैं ये ज़्यादा चलेगा। उससे भी बड़ी एक बात है कि अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल पर, फ़ोन पे, गूगल पे यूपीआई से ही तो चेक कर रहा है, यूपीआई से सेंड कर रहा है, यूपीआई से माल खरीद रहा है, जब भी चीज़ सभी यूपीआई से करे। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा एपीएस लोगों का ज़्यादा ज़रूरत। देखो बैंक बीसी का ज़रूरत होगा क्योंकि वहाँ पर बैंक ओपनिंग होगा, फ्री में डिपॉजिट होगा, फ्री में विड्रॉल होगा, मिनी स्टेटमेंट में निकलेंगे कि आप कितना पैसा है वो बता सकते। तो आप अभी से एपीएस के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत, बिल्कुल भी मत करना। एपीएस को आप रखो, साइड करके रखो, किसी अदर्स मेन बिजनेस पर फोकस करो, उसके साथ आप एपीएस का करो, बिल्कुल भी सिर्फ और सिर्फ एपीएस का ऊपर बिल्कुल भी मत भरो। मुझे पता है वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया, बट जो लोग बहुत लंबा टाइम से काम कर रहे हैं तो उन लोगों को पता है मैंने चीज़ गलत बोला या सही बोला, और आप भी जरूर कमेंट करके बता देना मैंने चीज़ सही बोला या गलत बोला। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो आज 1 लाख 2 लाख का पर डे का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं यार, तो आप
अभी कर रहे हो, कुछ दिनों के बाद देखोगे ये काम होगा ही होगा, क्योंकि लोग तो बढ़ रहे हैं। देखो आपको यहाँ पर अगर एटीएम मिल जा रहा है आपके बगल पर, तो आप क्या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाके एटीएम पर पैसा विड्रॉल करके ले आओगे? अब उस एटीएम का जो गार्ड है उनके साथ आप बहुत पहचान है, फिर भी क्या आप उनके पास से ले आओगे? ये नॉर्मल सी बात। तो जो भी कस्टमर के अगल बगल में मिल जाएगा, कस्टमर वहीं से आएगा, ये नॉर्मल सी बात है। कस्टमर दूर जाके नहीं आएगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो और अभी बढ़ भी बहुत ज़्यादा गए हैं रिटेलर, तो इसमें जो लोग बहुत पहले से काम कर उनका सर्विस या उसका जो काम था, बिजनेस था, बहुत ज़्यादा डाउन, और बाद में और भी ज़्यादा डाउन होने वाला है, ये भी चीज़ मेन है। तो मैं हम लोगों को हर बार बताऊंगा, बिल्कुल भी एईपीएस के ऊपर डिपेंड ना रह कर किसी अदर्स बिजनेस के साथ एईपीएस का करो, क्योंकि एईपीएस अगर डूब भी जाए तो ना कोई फर्क पड़े ऐसे। तो जो भी डिटेल्स था मैंने शायद आप लोगों को बता पाया, बाकी कुछ भी मिस हो गया तो माफ़ कर देना। और एक चीज़, जो भी चीज़ बोला मैंने खुद देखा अगल बगल में, खुद एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ना कि किसी से सुन के, ना कहीं जगह पर ये नोटिस पे लगा हुआ। ओके, तो अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट करके बता दो। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय।